वेलकम बैक। इसरो ने एक इमेज जारी की जहां पे प्रज्ञान रोवर फिर से मूव करता दिखाई दे रहा, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जब प्रज्ञान रोवर मूव कर रहा तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं छोड़ के चल रहा है, यानी कि कोई फुटप्रिंट नहीं छोड़ के चल रहा। पहले क्या था, जब प्रज्ञान रोवर जब लैंड हुआ था उसके बाद वर्किंग करना स्टार्ट हुआ था, जो जो फुटप्रिंट थे उस तरह के छोड़ के मैं जा जहाँ पे इसरो का लोगो था और जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो भी यहाँ पे छोड़ के चला था, बट इस बार वो ऐसा नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से एक ये गुड एग्जांपल भी है, गुड इन्फॉर्मेशन हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग को वहाँ की सॉइल के बारे में पता चलेगा। साउथ पोल का रीजन वहाँ पे सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा, वहाँ की सॉइल कैसी है, इसका हम लोग की और जानकारी मिलेगी कि सॉइल वहाँ कैसी है, किस उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में और हम लोग को क्लियर जानकारी मिलेगी। इसरो ने ये जानकारी दी है कि जो चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान हैज बीन अनएबल टू लीव अ क्लियर इम्प्रिंट ऑफ द नेशनल एंथम इंडियन नेशनल एंड इसरो लोगो ऑफ लूनर सॉइल। ठीक, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो लोगो है इसरो का और राष्ट्रीय जो चिन्ह है उसको छोड़ के नहीं चला, उसको जो क्लियर जो फुटप्रिंट है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ की सॉइल है, ठीक, वो अलग टाइप की है। वहाँ की उस सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में और जानकारी हम लोग को मिल रही है कि वहाँ की सॉइल का बिहेवियर कैसा है। ठीक, और एक और बुरी खबर ये है कि जो विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है उससे कोई भी सिग्नल नहीं आया है। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए जो सूरज की किरणें हैं वो 21 सितंबर से पड़ना वहां पे स्टार्ट हो गई है। ठीक, और आज 24 सितंबर है, धीरे धीरे 3 दिन होता चला जा रहा है कि अभी तक उससे कोई सिग्नल नहीं हो पा रहा है, कोई सिग्नल वहां से नहीं आ रहा है, ना प्रज्ञान रोवर से और न विक्रम लैंडर के साथ। और इसरो के जो चेयरमैन है सोमनाथ सर, उन्होंने ये चीज ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने ये चीज बताया है कि टिल नाउ देयर हैज बीन नो सिग्नल बट आई कैन नॉट से इट विल नॉट बिकम। देखो इन्होंने कहा कि हम लोग ये क्लियर नहीं कह सकते हैं कि ये दोबारा से नहीं वर्क करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, हम ये क्लियर नहीं बता सकते। इन्होंने कहा वी कैन वेट द इंटायर लूनर डे। देखो ये वेट करेंगे कि अब 21 सितंबर से वहां पे सनरेज किरणें पड़ने लगी। अब धीरे धीरे क्या होगा, वहां का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे सनलाइट वहां पड़ेंगी उसका टेम्परेचर और भी इंक्रीज होगा। और उन्होंने कहा कि एज अ टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर वहां इंक्रीज होगा तो चांस क्या होगा कि जो लैंडर है उसमें उसके अंदर जो गर्मी और बढ़ेगी और वो वार्म अप होगा। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और ये कब हैपन हो, फिर से कब वर्किंग करना स्टार्ट होगा, ये हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ऐसा कर लेता, अगर वेकअप हो जाता है यानी दोबारा से स्टार्ट हो जाता वर्किंग में, तो उसके पास बहुत सारे और भी मतलब कह लीजिए कि एक्सपेरिमेंट है कि वो परफॉर्म करेगा फ्यूचर में, जो उसको इंडिकेट किया जाएगा कि यहाँ यहाँ लोकेशन में जो एक्सपेरिमेंट करे और रिजल्ट हम लोग को धरती पे भेजे, वो आगे प्रोसेस प्रोसीड किया जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि जो लैंडर है, विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है, उसने ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे डेटा उन्होंने धरती पे भेज चुका है, यानी कि इसरो को भेजा जा चुका है। ठीक, और इन्होंने ये भी कहा कि जो प्रज्ञान उन्होंने ऑलरेडी डन है एक्सपेरिमेंट फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन पे एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं, उसका डेटा हम लोग के पास आ चुका है। बट इन्होंने ये भी कहा कि मिशन ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे एक चीज और यहाँ मेंशन की गई है कि देखो इन्होंने कहा कि whether to get a second inning the Chandrayaan 3 mission is successfully but all the mission is objective। देखिए सेफ लैंडिंग, ठीक, और जो रोवर है उसका काम करना, फिर कंडक्टिंग इन से जो एक्सपेरिमेंट साइंस एक्सपेरिमेंट हो गया, ये सब ऑलरेडी परफॉर्म हो चुके हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, मिशन सक्सेसफुली ही हो चुका है। बट अगर ये दोबारा से वेकअप हो जाता है, यानी कि दोबारा से काम करना स्टार्ट हो जाता है, तो और भी जगह के हमको डेटा मिलते जाएंगे। जैसे अभी क्या हुआ है कि जब प्रज्ञान और मूव करना स्टार्ट हुआ तो ये पता चला कि सॉइल वहाँ कैसी है, सॉइल के बारे में पता चला। ऐसे ही अगर फिर से वो वेकअप हो रहा तो और भी इंफॉर्मेशन और भी लोकेशन के डेटा को हम लोग को डेटा मिल पाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पेलोड की बात कर लेते हैं। देखिए अगर लैंडर की बात करें, लैंडर में टोटल 4 पेलोड लगे हुए हैं। ठीक, पहला पेलोड लगा हुआ है रेडियो एटॉमिक ऑफ मून बाउंडेड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमोस्फेयर के लगा हुआ है। ठीक, ये एक पेलोड लगा हुआ है जिसको बोलते हैं RAMBHA। इसका क्या काम क्या है कि जो वहां का जो सरफेस है, जो प्लाज्मा, उसको स्टडी करना, उसको मेजर करना है, यानी कि यहाँ पे जो आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करना, मेजर करना। सेकंड जो पेलोड लगा हुआ है वो चेस्ट है। इसका काम क्या है कि जो प्रॉपर्टीज है, थर्मल प्रॉपर्टीज हैं जो सरफेस के पास, उसको स्टडी करना है। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है चंद्रयान सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। जो थर्ड पेलोड लगा हुआ है LASA, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। जो सेस्मिक एक्टिविटी आपने देखा होगा कि वहां पे भूकंप के जैसे झटके महसूस हुए, जब प्रज्ञान रोवर मूव करा था उसकी झटके महसूस हुए, तो उसको स्टडी करने के लिए ये पेलोड लगा हुआ है। फोर्थ है LRA, यानी कि लेजर रेफ्रेक्टर
एरे। इसका जो काम है, जैसे कि जो पैसिफिक स्टैंडर्ड जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायनेमिक ऑफ मून सिस्टम, जो सिस्टम है मून का, उसको स्टडी करने के लिए इस पेलोड लगा हुआ है। ठीक, वहीं बात कर लेते हैं अब जो रोवर के अंदर क्या क्या लगा हुआ है पेलोड। देखिए अब रोवर की बात कर लेते हैं। रोवर में टोटल 2 पेलोड लगे हुए हैं। पहला है LIBS, यानी कि लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका जो काम है ना, ये जो मिनरल है वहां पे, ठीक, जो सरफेस में केमिकल कंपोजिशन है, ठीक, उनको स्टडी करने के लिए इसको लगाया गया है। जो सेकंड पेलोड है वो है APX XX। इसका मतलब होता है अल्फा पार्टिकल एक्सरे एक्सप्रोमीटर। जैसे जो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले जब जब लैंडिंग हुआ था चांद्रयान के, उसके बाद जब काम करना स्टार्ट हुआ था रोवर, तो उसने कुछ एलिमेंट्स को खोज निकाला था, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर, इस जैसे जो एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए ये पेलोड लगा हुआ है। ठीक, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, और भी बहुत सारे जो एलिमेंट्स है उसको ढूंढने के लिए ये पेलोड लगा हुआ है। थैंक यू एवरीवन।